पर बड़ा घटनाक्रम घटित हो सकता था। ग्रामीणों ने कई बार बताया जा रहा है इसका विरोध भी किया था। जर्जर स्कूल की इमारत को लेकर के शिकायत भी की गई थी। रूपावली में सरकारी स्कूल का ये मामला बताया जा रहा है। तो रूपावली में उस वक्त हड़कंप मच गया जब बताया जा रहा है एक सरकारी स्कूल की दीवार जो है वो भरभरा कर गिर जाती है। देखिए तस्वीरें भी निकलकर सामने आई हैं, आपको दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके से पूरी तरीके से सीलन खाया हुआ ये स्कूल है और भारी बारिश का सामना क्योंकि उदयपुर में लोग कर रहे हैं और इसी सिलसिले में ये जो सरकारी स्कूल है पूरी तरीके से जर्जर हो चुका था, जिसका खामियाजा भुगतना पड़ा है। इसको पूरी तरीके से धराशायी हो चुका है। हालांकि गनीमत ये रही कि स्कूल में छुट्टी थी, इस वजह से कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। उदयपुर के रूपावली से ये खबर है। ग्रामीणों ने बताया जा रहा है कई बार इसकी शिकायत की थी, विरोध भी किया गया था। जर्जर स्कूल इमारत को लेकर के कई बार शिकायत की गई, प्रशासन से गुहार भी लगाई गई कि इसको दुरुस्त करवाया जाए, इसको बनवाया जाए। बावजूद इसके बताया जा रहा है कि प्रशासन के कानों पर जूं तक न रेंगी और यही वजह है कि ये जो स्कूल है ये धराशायी हो चुका है। हालांकि गनीमत की बात ये रही थी कि उस वक्त स्कूल में छात्र मौजूद नहीं थे क्योंकि स्कूल में छुट्टी थी, कोई मौजूद नहीं था। अन्यथा यहाँ पर बड़ा घटनाक्रम जो है वो घटित हो सकता था। फिलहाल के लिए ये तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं जो हम आपको दिखा रहे हैं। ग्रामीणों ने कई बार विरोध किया था, बावजूद इसके उनकी रत्ती भर सुनवाई किसी भी प्रशासनिक अधिकारी ने नहीं की। बताया जा रहा रूपावली में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक सरकारी स्कूल जो था उसकी दीवार भरभरा कर गिर जाती है और यहाँ पर बताया जा रहा था कि स्कूल में छुट्टी घोषित की गई थी और इसी वजह से कोई बड़ा हादसा घटित नहीं हुआ है। बड़ी खबर आपके टेलीविज़न स्क्रीन पर है। उदयपुर के रूपावली से आप तक पहुँचा रहे हैं। भारी बारिश दरअसल हो रही है और भारी बारिश की वजह से जो पुराने मकान और स्कूल हैं उनको इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है और यही वजह है कि यहाँ पर इमारत जो थी वो धराशायी हो चुकी है स्कूल की। उधर करौली के सपोटरा में तेज हवा के साथ बारिश से एक मकान गिर गया। हादसे में फिलहाल के लिए कोई जनहानि तो नहीं हुई है। मकान टूटने से पीड़ित परिवार को लेकिन लाखों का नुकसान हुआ। पीड़ित परिवार को आर्थिक मदद देने की यहां पर मांग की जा रही है। ये बड़ी खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। बताया जा रहा है कि भारी बारिश की वजह से करौली के सपोटरा में एक मकान जो था वो भरभरा कर गिर गया, धराशायी हो चुका है। हादसे में फिलहाल के लिए कोई जनहानि नहीं हुई है क्योंकि जब ये मकान गिरा उस वक्त घर में कोई मौजूद नहीं था, लेकिन मकान टूटने की वजह से पीड़ित को लाखों का नुकसान हुआ और यही वजह है कि पीड़ित परिवार अब आर्थिक मदद की गुहार लगा रहा। करौली के सपोटरा से तस्वीरें हैं जहां पर एक मकान धराशायी हुआ। देखिए प्रदेश में बारिश का दौर लगातार जारी है। अगले 5 दिनों में भारी बारिश की संभावना मौसम विभाग की तरफ से जताई गई। बारिश का पानी कहीं दरिया बनकर बह रहा है तो कहीं पानी से बांध लबालब हो चुके हैं। आपको तस्वीरें दिखाएंगे वो जिनको देखकर आप हैरान रह जाएंगे। ये 4 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। करौली, धौलपुर, सीकर, झालावाड़ से निकलकर सामने आई हैं। भारी बारिश हो रही है। करौली में देखिए किस तरीके से सड़कें पूरी तरीके से जलमग्न हो चुकी हैं। हैरानी की बात यह है कि पानी निकासी की कोई व्यवस्था यहाँ पर प्रशासन की तरफ से नहीं की गई है। दूसरी तरफ बांध ओवरफ्लो हो चुके हैं। धौलपुर में गेट खोलकर पानी को रिलीज किया जा रहा है ताकि ओवरफ्लो होने की वजह से ज़्यादा नुकसान जो है वो ना हो। हालांकि पानी रिलीज करने के दौरान आसपास के इलाकों में मुनादी करवा दी गई है। सीकर में सड़कों पर नाव चलती हुई नजर आ रही है। दरअसल सीकर में बस स्टैंड से लेकर के कई जगहों पर जलभराव की समस्या देखने को मिल रही है।
धौलपुर में भारी बारिश हो रही है। यहां पार्वती बांध लबालब भर चुका है पूरी तरीके से, जिसके कारण इस सीजन में 3 बार गेट खोलकर पानी को निकाला गया है। बारिश के चलते रामसागर बांध भी भराव क्षमता से 1 फीट ज्यादा बह रहा है, जबकि उर्मिला सागर बांध के ओवरफ्लो होने के कारण बाड़ी धौलपुर हाईवे को काटकर पानी निकाला जा रहा है, ताकि दिक्कतों का सामना लोगों को ना करना पड़े। तो पार्वती बांध लबालब भर चुका है, गेट खोलकर पानी को रिलीज किया जा रहा है, पानी को निकाला जा रहा है। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं जो सामने आई। 29 जुलाई तक भारी बारिश की चेतावनी मौसम विभाग की तरफ से जारी की गई है। 3 गेट खोलकर पानी की निकासी लगातार प्रशासन की तरफ से की जा रही है। संभावना ये है अगर इसी तरीके से बारिश होती रही तो बांध ओवरफ्लो हो जाएगी। करौली में भारी बारिश के बाद शहर में जगह जगह भरने की पानी की समस्याएं देखने को मिल रही हैं। शहर के गौशाला रोड राधेश्याम फार्म हाउस के पास भारी जल भराव है। पानी भरने से लोगों को भारी परेशानी है। इधर शिकायत के बावजूद प्रशासन इलाके से पानी निकालने की व्यवस्थाएं नहीं करा, जिसकी वजह से लोग परेशान हैं। तो करौली में भारी बारिश की वजह से हालात विकट होते जा रहे हैं, परेशान करने वाले हैं। बावजूद इसके प्रशासन कोई ध्यान नहीं दे रहा है और इसका खामियाजा लोगों को भुगतना पड़ रहा। दरअसल करौली का जो पांचना बांध है वो पूरी तरीके से फुल हो चुका है। बांध के 2 गेट खोले गए हैं, पानी को रिलीज किया जा रहा है। बांध से बताया जा रहा है अब तक 4000 क्यूसेक पानी की निकासी भी की जा चुकी है। बावजूद इसके जो बांध है पांचना बांध वो पूरी तरीके से लबालब भरा हुआ है। देर रात हुई बारिश के बाद करौली के गौशाला मार्ग राधेश्याम फार्म हाउस के सामने सहित कई स्थानों पर जल भराव की स्थिति सामने आई है। इस समय हम करौली के गौशाला मार्ग पर खड़े हैं। यहाँ जिस जगह हम खड़े हैं यहाँ से मात्र 50 मीटर की दूरी पर ही करौली के वर्तमान विधायक दर्शन सिंह का भी मकान है। ये उनके नाम की बोर्ड लगा हुआ है और मेरे पीछे यहाँ जिस जगह हम खड़े हैं आप देख सकते हैं ये शहर को जोड़ने वाला प्रमुख मार्ग है। इस मार्ग पर जगह जगह जल भराव है और इस जल भराव के चलते ना सिर्फ राहगीरों को, पैदल चलने वालों को परेशानी होती है, साथ ही वाहन चालकों को भी काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आज हरियाली तीज है। हरियाली तीज के चलते जो श्रद्धालु मदन मोहन मंदिर पहुंचेंगे उन्हें भी आवागमन में काफी परेशानी का सामना करना पड़ा है। इस समय हम जहां मौजूद हैं, मैं कैमरामैन से कहूंगा कि वो इस पानी को एक बार दिखाएं। आप देखें ये पानी कितना है। यहाँ लगभग कई स्थानों पर आधे से 1.5 फीट तक जल भराव है, जिसके चलते परेशानी होती है। ये सामने जो मोटर बाइक चालक आ रहे हैं आप देख सकते हैं, उन्हें तेजी से आने की मजबूरी है। अगर बंद कर दिया तो मोटर बाइक बंद हो जाएगी। परेशानी इतनी आती है कि थोड़ी सी भी बारिश होने के बाद में ये प्रमुख रास्ता है शहर को जोड़ने के लिए, शहर बाहर से शहर को जोड़ने के लिए प्रमुख रास्ता है। अगर आधे घंटे भी तेज बारिश हो जाती है तो ये वाली कंडीशन हो जाती है कि घुटने पानी में निकलना पड़ता है। ये तो शायद पानी उतर गया है, अगर 1 घंटे पहले आता ना तो शायद घुटने से भी ऊपर पानी था, तो कम से कम 3-3 फुट पानी भर जाता। ये वाली बात ये है कि सबसे बड़ी बात ये है कि एमएलए साहब के मकान का होने के बावजूद भी इस रास्ते की कोई सुनवाई नहीं की जा रही है कि इसको पानी कैसे निकाला जाए। ये स्थिति रहती है बारिश के मौसम में और रोज ना पानी भर जाता है इसमें और आने जाने जनता को परेशानी आती है। झालावाड़ में मानसून फिर से एक्टिव हो चुका है। झमाझम बारिश का दौर लगातार जारी है। जिला मुख्यालय सहित ग्रामीण अंचल में तेज बारिश लोगों के लिए परेशानी बन चुकी है। मौसम विभाग की ओर से भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया है। झमाझम बारिश हो रही है झालावाड़ में, जिसकी वजह से सड़कें पूरी तरीके से समंदर में तब्दील होती नजर आ रही है, क्योंकि घुटनों तक पानी इस वक्त सड़कों पर बहता हुआ नजर आ रहा है। सेशन की पहली ने जिस बस स्टैंड पर पूरे दिन बस और गाड़ियां चलती हों वहां अचानक नाव चलने लगे तो कैसा लगेगा। ऐसा ही नजारा सीकर जिले के फतेहपुर बस स्टैंड पर देखने को मिला, जहां तेज बरसात की वजह से बस स्टैंड पर 3 फीट तक पानी भर गया। पानी भरने से जहां गाड़ियों और बसों की आवाजाही तो बंद हो गई, लेकिन पड़ोस के बच्चे नाव लेकर निकलते नजर आए। उन्होंने नाव में हवा भरी, पानी में चलाने लगे। फतेहपुर के बस स्टैंड पर बारिश के दौरान ये पानी भर गया था। यहाँ लोग परेशान होते नजर आए। कई सालों से पुरानी समस्या का कोई समाधान अब तक नहीं निकला।
इधर बूंदी में भी तेज बारिश का दौर शुरू हो चुका है। शहर में लगातार बारिश के बाद कई जगहों पर जलभराव की तस्वीरें भी देखने को मिल रही हैं। बताया जा रहा है बूंदी में भारी बारिश हो रही है, जिसकी वजह से लोग परेशान भी हैं। बारिश का दौर लगातार हो रहा है, इसकी वजह से लोग बेहद परेशान हैं। बताया जा रहा है जलभराव की तस्वीरें जो निकलकर सामने आई हैं वो आपको हैरान कर देंगी। बूंदी में सुबह आज से ही रिमझिम बारिश का दौर शुरू हो गया। रिमझिम बारिश ने मौसम में हल्की ठंड को घुलाने के साथ ही उमस भरी गर्मी से राहत दी है। मेरे पीछे जो पानी भरा हुआ है उसमें जो रिमझिम बारिश की बूंदें हैं वो किस प्रकार गिर रही है और ये बूंदें बारिश के एहसास करा रही है। रिमझिम बारिश का दौर बूंदी में शुरू हुआ है। बूंदी ज़िले की अगर बात करें तो बूंदी ज़िले में अब तक 24 घंटों में 109 mm बारिश का रिकॉर्ड दर्ज किया गया है और सबसे ज़्यादा बूंदी ज़िले में इन 24 घंटों में नैनवा में 35 mm बारिश दर्ज हुई है। बूंदी में लगातार हुई बारिश के चलते बांध लबालब है, जिससे किसानों के लिए। हरिद्वार से इस वक्त की बहुत बड़ी खबर आपको देंगे। वहां पर हादसा हुआ है। बताया जा रहा है कि मनसा देवी मंदिर में भगदड़ मची, 15 से ज्यादा लोग घायल हैं और हादसे में 6 लोगों के जान जाने की भी जानकारी निकलकर सामने आई है। तो हादसे में 6 लोगों ने अपनी जान गंवाई है और कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। प्रथम दृष्टया जो जानकारी है वो ये कि भीड़ का दबाव शायद ज्यादा हो गया था और यही वजह है कि वहां पर हादसा हुआ, भगदड़ मच गई थी। इस वक्त की बड़ी खबर हरिद्वार के मनसा देवी मंदिर से आप तक पहुंचा रहे हैं। भीड़ का दबाव ज्यादा होने की वजह से वहां पर ये भगदड़ मची थी और हादसा जो है ये घटित हुआ है। देखिए कई लोगों को सांस लेने में दिक्कत अचानक से होने लगी थी और इसके बाद से वहां पर जो भगदड़ देखने को मिली थी और बताया जा रहा है भीड़ का दबाव ज़्यादा हो गया था, जो क्षमता है उससे ज़्यादा हो गया था, यही वजह हादसे की रही होगी। फिलहाल के लिए जांच का विषय है। जैसे ही जांच रिपोर्ट सामने आएगी अपडेट आप तक वो भी पहुंचाएंगे। जो प्रथम दृष्टया जांच में सामने आई है बातें वो जानकारी आपको दे रहे हैं। हरिद्वार से इस वक्त की बहुत बड़ी खबर है। मनसा देवी मंदिर में बहुत बड़ा हादसा हुआ है, कई लोग घायल बताए जा रहे हैं, भगदड़ हुई है वहां पर। जानकारी ये है कि 6 लोगों ने अपनी जान गंवाई है और बाकी जो घायल है उनका इलाज अस्पताल में जारी है। तुरंत ही उन्हें अस्पताल लाया गया ताकि उनका इलाज किया जा सके। इस वक्त की ये बड़ी खबर हरिद्वार से आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर भगदड़ हुई है और कई जो श्रद्धालु हैं जो वहां गए हुए तो वो हादसे का शिकार हो चुके हैं। इस वक्त की ये बड़ी खबर है, 6 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। प्रथम दृष्टया जो बात सामने निकल कर आई है वो ये कि 6 लोगों ने अपनी जान गंवाई है। फिलहाल के लिए जो घायल है उनका इलाज लगातार जारी है। देखिए बताया जा रहा है कि पैदल मार्ग पर श्रद्धालुओं की जो भीड़ थी वो ज़्यादा हो गई थी और भीड़ को कंट्रोल करने में कुछ समय के लिए जो विफलता थी वो वहां पर देखने को मिली है। बनाए हुए हैं और सबसे पहली जो प्राथमिकता है वो घायलों को अस्पताल पहुंचने वाले घायलों को उनको इलाज देने की है और उनको रेफर करने की है। पुलकित, क्या अभी वहां पर दर्शन रोका गया है? बाकी जो श्रद्धालु नीचे से जा रहे हैं उन्हें नीचे रोका गया है? बिल्कुल, देखिए ऐसी एक जानकारी आ रही है क्योंकि अभी ये हादसा हो गया है, लोगों की उसमें मौत भी हुई है, तो फिलहाल कुछ समय के लिए वहां पर दर्शन को वहां पर रोका गया है। लेकिन क्योंकि हादसा जो हुआ है, जो घटना स्थल है उसको पूरी तरह से नियंत्रित कर दिया गया है, वहां पर किसी तरह की अब अव्यवस्था वहां पर नहीं है, तो इसलिए थोड़ी देर में जो है दर्शन को सुचारू किया जा सकता है। लेकिन जो भीड़ है, भीड़ का जो दबाव है वो बहुत ज्यादा है। यहाँ पर हरिद्वार में जो मनसा देवी मंदिर है और एक दूसरा चंडी देवी मंदिर है, काफी प्रसिद्ध मंदिर है। हरिद्वार में पहाड़ों पर ये मंदिर स्थित है और बड़ी संख्या में जो लोग हैं, हजारों की तादाद में रोजाना दर्शन करने के लिए इन मंदिरों में पहुंचते हैं। लेकिन क्योंकि हरिद्वार का जो मनसा देवी मंदिर है वो शहर के बीच में स्थित है, इसलिए जो लोग हरिद्वार में गंगा स्नान करने के लिए पहुंचते हैं उनकी ये कोशिश रहती है कि गंगा स्नान करने के बाद में मनसा देवी मंदिर का दर्शन जरूर किया जाए, क्योंकि जो चंडी देवी मंदिर है वो शहर से बाहर है, उसमें आने जाने में समय ज्यादा लगता है। इतना समय हर श्रद्धालु के पास नहीं होता है। लेकिन मनसा देवी मंदिर शहर के अंदर स्थित है। हर की पैड़ी से थोड़ी दूरी पर ही जो रोपवे है या पैदल मार्ग है वो स्थित है, तो इसलिए ज्यादातर लोग वहां पर पहुंचते हैं। और वीकेंड पर खासतौर से संडे के दिन ये जो आंकड़ा है भीड़ का ये बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। और आज भी क्योंकि रविवार है और रविवार में बहुत ज्यादा भीड़ जो है, हद से ज्यादा भीड़ आज मंदिर परिसर में जुटने लगी। दर्शन करने के लिए जो लोग थे वो वहां पर पहुंचने लगे, जिसके चलते मंदिर परिसर के पास सीढ़ियों पर यह हादसा हुआ है।
जी बिल्कुल, तो मंदिर परिसर के पास सीढ़ियों पर ये हादसा हुआ है। हालांकि जब आप मंदिर परिसर के अंदर दाखिल होते हैं तब वहां पर जगह की कोई कमी नहीं है, वहां काफ़ी जगह है। लेकिन भगदड़ की असल वजह क्या इन्हें लग रहा था कि गेट बंद हो जाएगा या कोई और वजह रही होगी? क्योंकि भीड़ तो यहाँ सालों भर रहती है पुलकित, तो क्या कुछ अफवाह भी हो सकती है भगदड़ की वजह? भी कोई भगदड़ होती है तो जाहिर तौर पर उसके पीछे कोई वजह होती है। वो किसी के गिरने की हो सकती है, किसी अफवाह की हो सकती है, या किसी भी वजह से कोई अफरा तफरी जो है वो मच सकती है। हालांकि इस घटना के पीछे अभी तक क्या कारण रहा, अभी तक वो सामने नहीं आया है। कुछ लोगों की ओर से कहा जा रहा है कि करंट फैलना एक वजह बताया जा रहा है, कि कुछ लोगों के बीच में करंट की सूचना डाली गई कि यहाँ पर करंट है, या कुछ लोगों की ओर से अन्य बातें भी बताई जा रही है। लेकिन कोई कुछ बता नहीं पा रहा। जो घायल लोग हैं या घायल के साथ के जो उनके परिवार के लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, हमने उनसे बात करने की कोशिश की है, लेकिन फिलहाल स्पष्ट तौर पर वो कुछ बता नहीं पा रहे हैं कि करंट की वजह से ये अफरा तफरी वहां पर मची या अन्य किसी कारण से मची। लेकिन जाहिर तौर पर ये एक जांच का विषय है कि क्या करंट सच में करंट वहां पर फैला था, और अगर करंट फैला था और करंट फैलने के कारण ये भीड़ के बीच में अफरा तफरी और ये भगदड़ की स्थिति वहां पर बनी, तो जरूर इस पर जांच होनी चाहिए, जरूर इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। प्रशासन के अधिकारी भी जो है बातचीत के दौरान कह रहे हैं कि इसकी पूरी जांच अभी कराई जाएगी। हालांकि एसएसपी का और डीएम का अभी कोई आधिकारिक बयान इसमें सामने नहीं आया है। हम जरूर उनसे प्रयास करेंगे और उसकी पूरी जो घटनाक्रम है उसको जानने की उनसे कोशिश करेंगे और उनसे जानेंगे कि किस तरह से इसकी जांच की जा रही है, किस तरह से पुलिस में आगे क्या कार्रवाई करने वाली है। पुलकित, जो 6 लोग हैं जिनकी मौत की खबर आ रही है, इनके बारे में कोई जानकारी? ये कहाँ के रहने वाले हैं, लोकल है या दूसरे राज्यों से जो श्रद्धालु आए हैं उनमें हैं? इसके जो मृतक हैं वो सभी श्रद्धालु हैं और अभी उनके बारे में कोई अधिकृत जानकारी नहीं आई है कि वो कहाँ के रहने वाले हैं। लेकिन जाहिर तौर पर वो श्रद्धालु हैं, वो सब बाहर के रहने वाले हैं, दूसरे राज्यों के रहने वाले हैं। कुछ उनमें जो श्रद्धालु हैं, क्योंकि सभी तरह के जो लोग हैं वो मंदिर में दर्शन करने के लिए जाते हैं, बाहर के लोग भी जाते हैं, दूसरे राज्यों के आसपास के लोग भी जाते हैं, तो वे कहीं के भी लोकल के भी या दूर के भी हो सकते हैं। लेकिन जब जानकारी दी जाएगी, इस तौर से नाम पता उनका सामने आएगा तभी पता चल पाएगा। लेकिन सभी श्रद्धालु हैं और वो सब जो है बाहर के रहने वाले हैं, सभी श्रद्धालु लोग। जी, तो ये सभी श्रद्धालु हैं और अमूमन देखने में मिलता है कि इस तरह के जब हादसे होते हैं, जो जगहें होती हैं धार्मिक यात्रा, धार्मिक स्थल, वहां पर महिला और बच्चे इस तरह में हादसे में सबसे ज्यादा शिकार होते हैं, ऐसा देखने को मिलता है। फिलहाल ये तस्वीरें अस्पताल की जहां पर घायलों को ले जाया गया है और जो गंभीर रूप से घायल हैं उन्हें हायर सेंटर रेफर किया गया। ये जिला अस्पताल की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और एम्बुलेंस के जरिए जब ले जाया जा रहा था श्रद्धालुओं को, जख्मी लोगों को मौके से अस्पताल की ओर, तब की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। अस्पताल की ओर से दावे हैं कि जो श्रद्धालु यहाँ पहुँच रहे हैं, जो जख्मी पहुँच रहे हैं, उनके लिए पर्याप्त इंतजाम है। जिन्हें ज़्यादा चोट आई है या जिनकी स्थिति ज़्यादा ख़राब है उन्हें एम्स के लिए रेफ़र किया जा रहा है और दूसरे अस्पतालों के लिए। फिलहाल भगदड़ को कंट्रोल कर लिया गया है, लेकिन थोड़ी देर के लिए अभी दर्शन बाधित। और श्रद्धालुओं से भी यही अपील है कि अगर आप हरिद्वार में हैं, हर की पैड़ी पर हैं और अगर आप मनसा देवी मंदिर में दर्शन के लिए जाना चाहते हैं तो थोड़ा रुक जाइए, उसके बाद जाइए जब स्थिति पूरी तरह से कंट्रोल में आ जाए और ये भी पता लग जाए कि आखिर क्यों भगदड़ हुई थी। क्योंकि ऊपर जाएंगे, ऊपर भीड़ होगी और उसके बाद स्थिति और भी ज़्यादा विकट हो जाएगी, तो थोड़ा इंतजार कर लेने में ही भलाई है। तो ये हादसा इस वक्त हुआ मनसा देवी मंदिर के पास, सीढ़ियों पर भगदड़ मची है। 6 लोगों की मौत की खबर अभी तक आ रही है, 15 लोगों के घायल होने की बात सामने आ रही है। हालांकि आधिकारिक तौर पर अभी बयान आना बाकी है। एसएसपी मौके पर मौजूद हैं, साथ ही डीएम मौजूद हैं और पूरी स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। हादसे की वजह क्या है ये भी जांच पड़ताल का विषय है, लेकिन प्रायोरिटी है कि जो लोग हादसे में जख्मी हुए हैं या जिनकी मौत हुई है, जो जख्मी है उन्हें अस्पताल ले जाया जाए। जिनकी खबर कोटा यहाँ वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए न्यूज़ 18।